हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल बहुत सारे लोग शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें रिसीव होती है डिविडेंड इनकम। अब फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 तक ये डिविडेंड इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हुआ करती थी शेयर होल्डर्स के हाथ में अंडर सेक्शन 1034। और जो डोमेस्टिक कंपनी आपको ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती थी उसे इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता था, डीडीटी अंडर सेक्शन 115O। तो असेसमेंट ईयर 2021 तक ये रूल था कि जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो कंपनी उस पर टैक्स देगी अंडर सेक्शन 115O, और जब वो इनकम शेयर होल्डर्स के हाथ में पहुंचेगी तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में एक रूल है कि किसी भी इनकम को आप 2 बार टैक्स नहीं कर सकते, डबल टैक्सेशन यहाँ पर नहीं लगता है। इस वजह से जब शेयर होल्डर्स के हाथ में वो डिविडेंड इनकम आती थी तो वो फुली एग्जेम्प्ट थी। डिविडेंड इनकम पर टैक्स कब लगता था? जबकि आपको डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है उसका अमाउंट 10 लाख के ऊपर है, तब वहाँ पर 10% का टैक्स लगता था। लेकिन अगर 10 लाख के नीचे का आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट था। लेकिन बजट 2020 में इस रूल को चेंज कर दिया गया और 1 अप्रैल 2020 से आपको जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। बहुत से लोगों को शायद अभी भी ये पता नहीं होगा कि डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरा पीडीएफ है जिसमें कि आपको टैक्सेशन ऑन डिविडेंड के बारे में बताया गया है, और इस पीडीएफ का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ओपन करके इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि इस पीडीएफ में आखिर लिखा क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 1034 जो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी वो अब टैक्सेबल हो जाएगी, और जो कंपनीज डोमेस्टिक कंपनी पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया करती थी अंडर सेक्शन 115O, वो लोग अब ये टैक्स नहीं देंगे। इसके बजाय एक और टीडीएस का सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है, और अब जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी वो आपके डिविडेंड इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करके और फिर आपको उसका पेमेंट करेंगी। लेकिन यहाँ पर टीडीएस के लिए लिमिट है। अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा की है तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। 5,000 से कम की इनकम हो रही है तो उस पर कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। अभी आगे हम आपको आईटीआर में बताएंगे कि आपको कहां पर अपनी ये डिविडेंड इनकम शो करनी है और आप इसमें से खर्चों को किस तरह से क्लेम करेंगे। तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आप डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाएंगे, और ये किस रेट से टैक्सेबल होगी? ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। आप जिस भी स्लैब में आते हैं 10%, 20% या 30%, उसी के हिसाब से ये टैक्सेबल होगी। अब जैसा कि हमारा न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आ गया है और उसमें प्री फिल्ड फैसिलिटी भी आ गई है, तो आपकी जो भी डिविडेंड इनकम होगी वो सारी वहां पर प्री फिल्ड हो जाएगी। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कितनी आपको डिविडेंड इनकम हो रही है और आप कैसे वहां पर शो करेंगे। वो सारी आपकी प्री फिल्ड हो जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ आपके पैन से और आपके आधार नंबर से सब लिंक होता है। लेकिन इन केस अगर आपकी डिविडेंड इनकम वहाँ पर प्रीफिल नहीं हो पाती है तब आप वो डाटा कहाँ से निकालेंगे? तो आपको आपके 26AS से वो डाटा मिल जाएगा, क्योंकि उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपकी डिविडेंड इनकम इतनी नहीं है कि उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, मतलब कि आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए के नीचे है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बैंक स्टेटमेंट में या फिर अपनी डिविडेंड रिसिप्ट्स में आपको ये चेक करना होगा कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है। यहाँ पर आपको आईटीआर में क्वार्टर वाइज डिविडेंड शो करना है, तो आपको हर क्वार्टर का अलग से निकालना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वार्टर में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ, और अकॉर्डिंगली आप आईटीआर में फिलअप करेंगे। अब खर्चों की बात करते हैं कि क्या कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप इस डिविडेंड इनकम से क्लेम कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इंटरेस्ट को इस डिविडेंड इनकम से क्लेम कर सकेंगे। अब कौन सी इंटरेस्ट? मान लेते हैं कि आपने कोई अमाउंट बोरो किया था, कुछ लोन लिया था शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस लोन पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप इस डिविडेंड इनकम से घटाकर और फिर अपनी इनकम दिखा सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। लिमिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर राम है जिनको कि 10,000 रुपए की डिविडेंड इनकम हो रही है और इसके लिए उन्होंने कुछ लोन लिया था।
उस लोन पर ये 1200 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या वो इस 1200 रुपए को अपनी 10,000 रुपए की डिविडेंड इनकम से माइनस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड के ग्रॉस अमाउंट की 20% है। तो वो 10,000 रुपए में से 1200 रुपए माइनस कर देंगे और अकॉर्डिंगली उनकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इसी केस में अगर हम दूसरा केस ले लें कि मान लेते हैं कि मिस्टर राम की जो इंटरेस्ट इनकम है वो 3,000 रुपए है, तो क्या वो इसे क्लेम कर पाएंगे? यहाँ पर वो मैक्सिमम 2,000 क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड इनकम। 2,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जो 1,000 उनका बच गया उसे वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पर लेना है। अगर आपने कोई लोन बोरो किया है, लोन यहाँ पर हाउसिंग लोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर आपने लोन लिया है शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसी को आपको यहाँ पर डिडक्ट करना होगा। तो ये बात हो गई डोमेस्टिक कंपनी की कि अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो आपको उसे किस तरह से शो करना है, उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगी। लेकिन अगर आपको किसी फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वहां पर क्या रूल अप्लाई होगा? वहां पर भी सेम रूल अप्लाई होंगे। फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है और उसे भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ही शो करना है। कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्शन वही है, मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड ग्रॉस अमाउंट। लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जब आपको कोई फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तब आप फॉरेन कंट्री में भी उसके लिए टैक्स देते हैं और आप इंडिया में भी उसके लिए टैक्स देते हैं। तो यहाँ पर आप डबल टैक्सेशन रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं और वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत टैक्स कम हो जाएगा। तो रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन आप यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। टीडीएस किस रेट से काटेगी कंपनी? टीडीएस का रेट यहाँ पर 10% है। जो भी डोमेस्टिक कंपनी होगी या जो भी फॉरेन कंपनी होगी वो 10% के हिसाब से आपके डिविडेंड इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करेगी, अगर आपका टीडीएस का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा का है। लेकिन यहाँ पर एज अ मेजर ऑन कोविड-19 रिलीफ टीडीएस के रेट को थोड़ा कम कर दिया गया है और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 इस पीरियड के बीच में अगर आप कोई भी डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस का रेट होगा 7.5%। तो 7.5% के हिसाब से आपकी इनकम पर टीडीएस कटेगा। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही दिया गया है। 31 मार्च 2021 के बाद अगर आपकी कोई भी डिविडेंड इनकम हो रही है तो उस पर पूरा 10% के हिसाब से ही आपका टीडीएस कटेगा। और जो 10 लाख के ऊपर की इनकम पर पहले टैक्स लगता था 10% के हिसाब से, उसका भी अब कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। अब चाहे आप कितना भी डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं वो सारी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको आईटीआर में इसे किस तरह से शो करना है। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न समरी पर आना है, जहाँ पर कि आपको सारी फिगर्स डालनी होती हैं। यहाँ पर आप आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पर, क्योंकि यहीं पर जाती है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी आपकी इनकम है वो सारी इसी हेड के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आ जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में। यहाँ पर आप ऐड डिटेल्स पर ऐड करेंगे तो इस पेज पर आपको सबसे नीचे मिलेगी डू यू हैव डिविडेंड इनकम। यहाँ पर आपको येस या नो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे, हाँ मेरी डिविडेंड इनकम है, तो यहाँ पर ये पूरा ब्रेकअप ओपन हो जाता है क्वार्टर वाइज। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रीफिल्ड फैसिलिटी को इनेबल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फैसिलिटी इनेबल होती है ये डेटा यहाँ पर अपने आप फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वार्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है। अप टू 15 जून आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। 16 जून से 15 सितंबर तक, इसके बाद 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक और 16 मार्च से 31 मार्च तक। अगर हम यहाँ पर डाटा फिल कर दें, यहाँ पर हम सब में डिविडेंड इनकम डाल देते हैं क्वार्टर वाइज, तो हमारी टोटल यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। 2500 की हमारी टोटल डिविडेंड इनकम है और हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये शो करने लगा है कि आपकी डिविडेंड इनकम है 2500 रुपीज की और आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है।
और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लेस एलिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57। अगर आप इसमें से कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो मैक्सिमम 20% का आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी इनकम अदर सोर्सेज के हेड में कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी डिविडेंड इनकम को यहाँ पर शो करना है। डिविडेंड इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल है, चाहे आपको इंडियन कंपनी से मिल रही हो, चाहे आपको फॉरेन कंपनी से मिल रही हो। साथ ही इस पर 7.5% के हिसाब से फिलहाल TDS रेट है, जो कि 31 मार्च 2021 के बाद से 10% कटेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी के बारे में। होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।